सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं क्लास दूसरा, जो कि क्लास पहला में हम क्वेश्चन नंबर 4 का एक करा दिए थे। आज हम 4 का दूसरा कराएंगे, जो कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किए हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है और AB बराबर 29 सेंटीमीटर और BC बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। तो सर क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान लेना। तो A में दे दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा दे दिया और साइन स्क्वायर थीटा दे दिया। तो सबसे पहले हम कहा है कोण C जो है क्या है, 90 डिग्री है। कोण C क्या है, 90 डिग्री है। तो कह रहा है कोण B क्या है, 90 डिग्री है और कोण B 90 डिग्री और AB बराबर 29 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या है, 19 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी 21 सेंटीमीटर और ABC का मान दे दिया थीटा। तो सबसे पहले A में क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और B में क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोण C 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब क्या है, वो C में क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले समकोण बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज, समकोण बन गया। लेकिन क्या है, कोण C यानी 90 डिग्री, यानी कोण C तो हमेशा क्या रहना चाहिए, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री ये होगा, तो यानी C यहाँ होगा और A हम जब यहाँ दे देते हैं तो B हो जाएगा ये और C ये हो गया। और इसमें दिया हुआ AB कहाँ है, तो A और B ये है, 29 सेंटीमीटर दे दिया है AB का मान। और B और C कहाँ ये है, तो B और C का मान क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। और क्या AC नहीं दिया हुआ, यानी कि लंब दे दिया है, सॉरी कर्ण दे दिया है और आधार दे दिया, और लंब हमको निकालना है, लंब हो गया। और कोण ABC बराबर थीटा दे दिया, क्या ABC का मान क्या है, थीटा। ओके, तो हमको कह रहा है निकालेंगे। सबसे पहले A में क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सबका मान दे दिए। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन A में क्या कहा, A में लिखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ, जो दिया हुआ वो लिख देंगे। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, A और B। AB बराबर कितना है, A और B बराबर कितना है, 29। और B और C बराबर कितना दिया हुआ है, B और C बराबर 21। तो हमको निकालना क्या है, AB दे दिया यानी कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, तो हमको लंब नहीं निकालना है। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लंब के कौन काम कर रहा है, AC। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो AB का मान 29 है, AB का मान कितना, 29, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। और BC का मान 21 है, तो 21 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। यानी 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर 841। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। और 21 का स्क्वायर होता है 441। ओके, और 841 में घटाएंगे यार, कितना हो गया, 004, 400 आ गया। ओके, 400, तो 400 किसका हो गया, किसी का, इसका वर्ग हो गया। 20 का स्क्वायर होता है कितना, 400, तो 20 का स्क्वायर यानी AC बराबर क्या आ गया, 20। तो AC बराबर आ गया 20। ओके, हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है नाम। अब कह रहा है क्या चीज निकाले, ये में क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा को दो तरीका से बना सकते हैं। ऐसे cos स्क्वायर थीटा के क्या, cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज, B/H। B/H होता है B/H, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ओके,
साइन थीटा का क्या होता है पी बटे एच, पी बटे एच स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम बी यानी बी मतलब क्या होता है आधार, आधार का मान दे दिया है कितना 21 और एच मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण दे दिया कितना है कर्ण, कर्ण कितना है 29, इसका हो गया स्क्वायर प्लस और इसका क्या होगा पी यानी परपेंडिकुलर का मान निकाले कितना आया था 20 और एच के मान 29 तो 29। अब हम इसको स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि सब पर स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 और 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और ये हो जाएगा कितना 29 का स्क्वायर 841। अब हम इसका क्या करेंगे भिन्न का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे। हम यहाँ पर कर देते हैं भिन्न का जोड़ कितना हो गया 841 अब बटा 841 सॉरी 441 ऊपर में ये 841 प्लस 400 बटे 841 का एलसीएम निकालेंगे 841 आएगा ये यानी 441 प्लस 400 यानी 841 आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 841 आएगा नीचे में भी क्या आएगा 841 यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ओके इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, पहला का आंसर क्या आ जाएगा ए का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हम बी देखेंगे तो उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए में ए का आंसर कितना आ गया 1। ओके अब हम दो बी करेंगे, चौथा का दूसरा का बी करेंगे। तो चौथा का दूसरा का बी करेंगे, दूसरा क्या कर रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब कुछ दिया हुआ है ही तो हम क्या करेंगे यहीं से कर देते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं। इसमें देखते हैं बी में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं पहले cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या b बटे h, तो b बटे h लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, साइन थीटा का क्या होता है p बटे h है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। और b यानी बेस आधार कितना है इसमें, आधार कितना है 21 तो 21 दे देंगे और हाइट कितना है कर्व कितना है, कर्व कितना है 29 है 29 दे दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, परपेंडिकुलर कितना है लंब कितना है 20 और h कितना है 29 है तो 29 दे देंगे। ओके और ये इसका क्या करेंगे 21 का स्क्वायर होगा तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 29 का स्क्वायर भी करेंगे तो 841 माइनस 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 और ये 29 का स्क्वायर 841। तो हम पहले इसका क्या करेंगे भिन्न का एलसीएम निकालेंगे, पहले सबसे पहले 841 का एलसीएम 841, ये एक मरते भागा देंगे आ जाएगा तो यानी 441 और ये भी एक मरते कट जाएगा यानी 400 बच जाएगा। 841 में 400 कटेगा, 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा 400 बटे 841 यानी बी का आंसर कितना आएगा 41 बटे 841 कितना आएगा 41 बटे 841। ए और बी दोनों हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भी ए और बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 2 ही था, 2 में क्या था ए और बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा करें। 4 का तीसरा में कह रहा है कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए क्या है 90 डिग्री है, क्या कोण है 90 डिग्री है। तब साइन बी कॉस सी तथा टेन बी का मान निम्नलिखित में बताइए। यदि ए में ए बी बराबर क्या है 12, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13। ओके यानी अलग अलग त्रिभुज दे दिया है, यानी ए बी सी का कोण बी खाली कोण है क्या 90 डिग्री यानी ए का समकोण बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक
ट्रायंगल बनाएंगे, क्या समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण बना दिए, समकोण बन गया। और कार्य का ए के पास हमको 90 डिग्री बनना चाहिए, यानी ए 90 डिग्री यहाँ बनेगा, हमेशा ए दे देंगे तो ए बी सी। हमको निकालना क्या क्या, साइन बी, यानी साइन बी सबसे पहले यहाँ पे निकालना है। यदि पहले ए बी बराबर क्या दे दिया है 12, ए बी बराबर क्या है, यदि 12 दे देते हैं और ए सी बराबर 5, ए और सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13, यानी सब कुछ का मान दे दिया। और हमको निकालना क्या है, तीनों को निकालना, साइन बी निकालना है और कॉस सी निकालना है और टेन बी निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, तो साइन बी पहला निकालना, क्या चीज़ है, साइन बी, यानी थीटा का काम कौन कर रहा है इसमें, थीटा का काम कौन कर रहा है, साइन बी, यानी बी कौन कर रहा है, तो थीटा का काम यहाँ बी, तो ये हो गया। तो साइन बी पहले नंबर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच होता है, पी बटा एच, यानी थीटा का काम कर रहा है बी, तो थीटा के हमेशा सामने वाला भुजा क्या होता है, पी होता है, यानी कि परपेंडिकुलर लंब होता है। तो पी का काम तो कौन कर रहा है, 5 ही कर रहा है, और एच का काम कौन कर रहा है, एच का काम, एच हमेशा वही रहता है, क्योंकि पहला वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो एच क्या है, कर्ण है, 13 हो गया, यानी इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5/13, ओके। यानी साइन बी का मान निकल गया, कॉस सी निकालना है, कॉस सी, यानी अब सी एंगल लेना है, सी कहाँ, यहाँ, ओके, यहाँ दिया हुआ है, ओके, ये वाला हो गया तो खत्म, यानी सी यहाँ लेना है, तो सी थीटा का काम कर रहा है सी, तो थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा पी होता है, यानी अब ये आधार नहीं रहा, अब क्या हो जाएगा, लंब हो गया ये और आधार ये हो गया। लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो लंब, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, यानी बी क्या होता है, आधार, तो ये आधार तो नहीं रहा, ये तो लंब हो गया, आधार तो ये हो गया 5 और एच कौन सा हो गया 13, यानी ये भी हो गया 5/13। अब कॉस सी निकल गया, अब tan बी निकालना है, क्या निकालना है, tan बी, तो tan बी यानी कि अब एंगल फिर से क्या हो गया, बी लेना है, बी है तो बी लेना है एंगल, तो एंगल बी लेना, पहले tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, तो थीटा के सामने वाला कोण हमेशा पी होता ही है, तो पी है ही तो है, और बी हमेशा क्या बी है तो 12, यानी तीनों का सेम ही आया आंसर कितना, 5/12, यानी ए का जो है, ए का क्वेश्चन ए के अकॉर्डिंग जो आंसर सबका आया, tan बी और साइन बी और कॉस सी और tan बी का आंसर कितना आया, तीनों का सेम आया 5/13। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, बी, चौथा के तीसरा का बी देखेंगे, तो इसमें कह रहा है ए बी अब कितना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं, उसके बाद अब इसमें क्या कर रहा है, ये हो गया, ये खत्म हो गया, और बी देखेंगे, क्या देखेंगे, बी, इसमें सब एंगल वही रहेगा, 90 डिग्री का ही होगा, लेकिन अब ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा में आ गया है, ये वाला खत्म हो गया, ये बिठा देते हैं। अब बी में क्या कर रहा है, क्या चीज, बी में क्या कर रहा है, ए बी बराबर और 20 है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 20 और ए सी बराबर क्या है, ए और सी बराबर क्या है 21 और बी सी बराबर क्या है 29, हो गया। सब कुछ भुजा क्या हो गया, चेंज हो गया, बी में क्या चेंज है सब। अब फिर निकालना लेकिन वही है, पहले निकालना क्या चीज, साइन बी, यानी बी क्या करेगा, थीटा का काम करेगा, तो क्या करेगा, थीटा का काम, तो साइन थीटा का मान होता है p/h, यानी p का काम कौन कर रहा है, यानी b सबसे पहले लेंगे क्योंकि थीटा का काम b कर रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है,
लंब होता है यानी पी होता है, तो 21 बटा एच कौन हो गया, एच कभी भी चेंज नहीं होता है, 29 है तो 29। उसी प्रकार साइन भी हो गया, तो अब कौन सा हो गया, कॉस सी। तो कॉस सी, अब एंगल क्या लेना है, सी हमको, सी के सामने वाला थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, बता चुके हैं, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, जिसको पी बोलते हैं शॉर्टकट में। यानी कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है ना, तो बी बटे एच यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार ये तो नहीं रहा, क्योंकि इस थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा होता है, लंब होता है, तो आधार ये हो गया यानी 21 बटा, और हाइपोटेनस यानी ऊंचाई उतना ही हो गया 29। और फिर tan सी, tan बी का सॉरी tan बी, तो बी के अब फिर सामने जाएंगे, तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, पी, तो इसमें tan थीटा का मान होता है क्या चीज, पी बटा बी, तो पी के काम तो 21 कर रहा है, और बी बेस कौन हो गया 20, यानी इसका भी आंसर क्या है, पी बटे बी, बी बटे एच, पी बटे बी, इसका आंसर क्या हो गया, एक का आ गया, दो का सेम आ गया, और एक का साइन बी का मान आ गया 21 बटे 29, और कॉस सी का मान आ गया 21 बटे 29, और tan बी का मान 21 बटे 20। ओके, अब बी हो गया, अब सी हम देखते हैं, इसको भी ले लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट साइड में रखते हैं। अब आप सी देखेंगे, सी देखते हैं। ओके, तो ये सी में भी ये क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन सब त्रिभुज वही रहेगा। तो सी में क्या कह रहा है, बी सी बराबर √2, बी सी, बी और सी का ये रहा √2, और ए बी बराबर ए सी है यानी कि 1 है, ए बी का मान भी 1 है और ए सी का मान भी 1 है। ओके, ए बी बराबर ए सी यानी कि कोई भी बराबर है, तो यानी बराबर मान है दोनों का। ओके, तो देखेंगे सॉल्यूशन, पहले क्या कर रहा है, साइन बी निकालना है, क्या चीज, साइन बी। तो सबसे पहले थीटा का काम करेगा बी, क्योंकि बी दिया है, तो साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, तो पी का मान कितना हो गया 1, और एच कौन हो गया, एच √2 हो गया, साइन बी निकल गया। आप निकालना क्या चीज है, कॉस सी, कॉस सी यानी सी के पास जा रहा है, सी के क्या है, थीटा का काम कर रहा है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो लंब का काम कौन, पहले कॉस की बी बटे एच होता है, तो लंब जब ये हो गया तो आधार ये हो गया, तो 1 बटा, और ऊंचाई कितना हो गया √2। अब निकालना क्या चीज है, tan बी, अब बी के बाद फिर से चले आना है, थीटा के सामने वाला कौन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो tan थीटा का मान क्या होता है, p बटा b होता है ने, तो p तो यही रहा, अब b का मान क्या हो गया, b ये हो गया 1, यानी 1 बटा 1 करेंगे तो 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, साइन b का मान 1 बटे √2, cos c का मान 1 बटे √2, और tan b का मान 1 आ गया। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 4 में 3 नंबर तक क्वेश्चन था, और अगला क्वेश्चन 5 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया, और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि कैसा रहा वीडियो, क्लास आज का कैसा रहा। तो आप हम 5वां करेंगे